कोई हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे बताओ नताशी। कई बार रिश्ते ही परेशान कर देते हैं। तो जैसे आपने कहा था तो मेरे जहन में सवाल वही था, यू लास्ट सेड समथिंग अबाउट हाउ लैक ऑफ सेल्फ लव, हम जो खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं उससे ही हमारी ज़िंदगी में इन नेगेटिव लोग आते हैं। तो मैं तो जो है इस बारे में सोचूंगा, पर सवाल हमेशा आपसे राइमिंग में पूछूंगा कि क्यों जो है हम जानते हैं कि रिश्ते ख़राब हैं, लोग ख़राब हैं, पर उस पूरे यूनिवर्स से बाहर निकल नहीं पाते हैं, जानते हैं गिर जाएंगे पर संभल नहीं पाते हैं। बताओ नताशी, क्यों हम अपने हालात बदल नहीं पाते? पहली बात तो आपकी जो पोइट्री है उसकी तारीफ तो करनी बनती है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बातों बातों में राइम कर लेता हूँ। मैं अगर नॉर्मल भी कुछ कहने जाऊँ तो लगता है कि अगर उसके जोड़ से राइमिंग वर्ड नहीं मिला, दिस इज द पैटर्न दैट आई हैव क्रिएटेड, यू सी। राइट, पैटर्न। बट व्हाट इज दिस पैटर्न दैट वी अट्रैक्ट पीपल? मैंने कई दोस्तों को मैंने सुना है who are in one after another traumatic relationships, वही लोग मिल रहे हैं, इंसान चेंज हो जा रहा है, फिर से जा रहा है, या तो इंसान गलत मिल रहा है या तो वक्त के साथ जिसके साथ वो रिश्ते में है वो इंसान अचानक गलत हो जा रहा है। एक्सपीरियंस, कुछ लोग हैं जिनके साथ गलत होते ही चला जाता है एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि हमेशा सही सोचने के बाद ये क्या चीज़ है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? सो राकेश, लेट मी एक्सप्लेन वेरी सिंपली। अब इसमें होता ये है कि हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस में इतने इंट्रेंच्ड हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाते हैं राकेश, जो हमारा पास्ट है। right. क्योंकि हमने पुराने एक्सपीरियंसेस जो अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस थे, ट्रॉमेटिक हैं, टॉक्सिक हैं, उनको हम अपना ट्रूथ मान के चलते हैं। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि वी मेक समबडी एल्सेस लाइज आवर ट्रूथ। अब हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हमारे में पूरी कैपेबिलिटी है, हर इंसान में इतनी समझ है, बूझ है, इंटेलिजेंस है कि हम अपना रियलिटी बदल सकते हैं। लेकिन हम हो जाते हैं, फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, अ लिटिल लेजी। हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं कि अब जैसे चल रहा है चलने दो, यही मेरी किस्मत है, यही मेरा तरीका है करने का। आपने कहा कि कुछ चीज़ें हम गलत कर सकते नहीं, कई बार ये is this true for the childhood traumas that happen, like people who've been subjected to abuse, या जिनके साथ बचपन में कुछ गलत हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके पास वो विल पावर नहीं थी? is that forming probably a pattern as well? ये क्या इस वजह से भी हो रहा है कि हम जिंदगी में आगे भी मुसीबत में पड़ गए? तो एक चीज़ समझाती हूँ, जैसे आपने जो एग्जाम्पल लिया उसी को लेके इसमें बढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर किसी के साथ बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई अब्यूज़ हुआ है जिससे वो उभर नहीं पा रहा है, बहुत बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल के समान हो जाता है ऐसे टाइप के ट्रॉमा से निकलना, राइट? तो अब होगा ये कि यू मेक दैट, जैसे आपकी ही गलती थी कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, That is always हम happening, अपने ऊपर एक वो गिल्ट का बाहर लेके चलते हैं। हम अपने आप को उस बुरी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि मैं बुरी थी या मैं बुरा था, इसीलिए मेरे साथ बुरा हुआ और मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही हूँ या नहीं निकल पा रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, इसमें राकेश हुआ क्या कि बिकॉज आई एम थिंकिंग आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम गिल्टी ऑफ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग टू मी, आई विल लुक फॉर पीपल टू वैलिडेट दैट। मैं अपने जीवन में वैलिडेट द नेगेटिविटी, एग्जैक्टली, तो मैं जाऊंगी आपके पास, अगर मेरा आपके साथ कोई रिश्ता बनता है तो मैं अपने आप को, अगर कुछ गलत होता है हमारे रिश्ते में, कोई अनबन हो जाती है, कोई आर्गुमेंट हो जाती है, मैं हमेशा अपने आप को ही दोषी ठहराऊंगी। Maybe I invited this. I invited it. राकेश ने मेरे से बुरी बात की क्योंकि मैं हूँ बुरी, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, राकेश को मैंने नाराज कर दिया, राइट? फिर मैं किसी और बॉस के पास हूँ, काम के लिए जा रही हूँ, या ससुराल में हूँ, राइट? तो मेरा रवैया ये हो जाएगा कि कोई भी गलती हुई वो मेरा ही दोष है। अगर वो मेरा दोष है तो मैं किसी भी चीज़ में लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं बढ़ पाऊंगी ही नहीं। I've realized this. So many of my lady colleagues and friends and acquaintances, तो अगर उनका ब्रेकअप भी हो जा रहा है, और बार बार ब्रेकअप हो जा रहा है, तो कह रही हैं कि हमेशा मुझे ही प्यार क्यों नहीं मिलता, शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। बस वो सेल्फ वर्थ वाली बात आ गई। आपके लिए अपने लिए वैलिडेशन लेना इतना ज़रूरी है कि आपने एक पैटर्न बना लिया है अपने लिए कि अगर मुझे दूसरे का प्यार नहीं मिला तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं कुछ हुई नहीं।
मैं या तो किसी की गर्लफ्रेंड हूँ, या किसी की वाइफ हूँ, या किसी की मदर हूँ, या किसी की बहन हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ वो मुझे पता नहीं है। तो मैं इसीलिए बार बार वही पैटर्न में वही टाइप के रिलेशनशिप्स इनवाइट करूँगी जो मुझे मेरा खुद का अस्तित्व भुलवा देते हैं। मुझे पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन। दिस गोज रियली डायरेक्ट। एंड कई लोग जो आप लोग देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि अच्छा, यानी कि ये जो खराब सा इंसान हमारी ज़िंदगी में बैठा है जो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जी ये तो बड़ा गजब हो जाएगा। एंड आई बिलीव यू आर राइट इन दिस केस, क्योंकि मैंने कई बार, कई लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं ज़िंदगी में बहुत हंस लेता हूँ तो मुझे रोना पड़ता है। एंड मैंने देखा उनके साथ वो चीज़ें होते हुए कि उनको रोना पड़ा है। क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करेंगे जो आप अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने आसपास होपलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं, कड़वाहट क्रिएट कर रहे हैं। आपकी सोच जो है, आपका जो अवेयरनेस है, आप अपनी सारी अवेयरनेस, अपना सारा ध्यान आप नेगेटिव चीज़ों में डाल रहे हैं। वो मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, वो मेरे से गुस्सा तो नहीं हो रहा। हमने खुद को ही इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है। एग्जैक्टली। और ये इंपॉर्टेंस गलत वाली इंपॉर्टेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली इंपॉर्टेंस तो ये है ही नहीं ना। ये तो सेल्फ डेप्रिसिएटिंग वाली बात जो गलत होगा मेरी वजह से होगा, मेरे साथ होगा, मेरे लिए होगा। आप उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो आप जिस चीज़ को एम्पलीफाई करेंगे, तो अब आप सोचिए, एक रेडियो है, आप स्पीकर के साथ सुन रहे हैं उसको, और अगर आपको ऊंचा सुनना है तो आप उसकी वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो वो साउंड एम्पलीफाई हो गई। तो आप सोचिए आपके थॉट्स के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप कुछ सोच रहे हैं, आप उसी साउंड को लूप पे लगा देते हैं और वही और चीज, उसको वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वही लोग आते रहते हैं। बस वो लूप में वही होता रहेगा। लूप टूटता कैसे है? ये टूटता है अवेयरनेस से। जस्ट बाय बीइंग अवेयर। जस्ट बीइंग अवेयर कि मैं क्या इस सिचुएशन में भी ऐसे सोच रही हूँ, क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए, इनकी ओपिनियन मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है, क्या मैं इसमें खुश हूँ? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो ये तो अवेयरनेस आ गई कि हम गलत रिश्ते में हैं, गलत इंसान के साथ हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है। पर क्योंकि पैटर्न ऐसा है जो आपने समझा कि हमने बना लिया इतने साल से, तो हम खुद चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे, तो अब क्या करें? तो हर चीज़ खुद करने की कोशिश ज़रूरी नहीं है। We end up doing that. We end up doing it. We put so much pressure on ourselves. हम अपने आप को इतना ज़्यादा इस बोझ तले दबा देते हैं कि सब कुछ मुझे ही ठीक करना है। नहीं, you should ask for help. आपको यहाँ चाहिए एक मेंटोर, एक गाइड जो आपका हाथ पकड़ के आपको जिस खाई में आप घुस चुके हैं अब तक, वहाँ से निकालने की, जहाँ खुद ही पहुँचे थे। जी जी। तो आप हेल्प करेंगे फिर? बिल्कुल, मेरा काम यही है, सोल गाइड हूँ। अगर कोई मेंटर ना मिले, सो कैन ऑलवेज फॉलो एंड DM #ताशी। लेकिन मुझे बात बताइए कि अगर ये नहीं कर पाए हम, तो मेरे ख्याल से एक बिहेवियर का भी पैटर्न होता है जिस बारे में आपने बात की थी, जो क्रिएट हो जाता है विच जस्टिफाइज दिस बिहेवियर। एंड वो क्या होता है? मैसोचिस्टिक बिहेवियर। ये क्या होता है? सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग, अपने ऊपर आप खुद। सेडिस्ट वो होते हैं जो किसी और को तकलीफ में डाल के खुश हो जाते हैं। मैसोचिस्टिक वो लोग होते हैं जो खुद को तकलीफ देके विक्टिम मोड में रहना पसंद करते हैं। हाय मैं बेचारी, हाय मैं बेचारा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एग्जैक्टली। एंड जस्ट टू जस्टिफाई दैट, हम वो अपने आप को वो तकलीफ होने देते हैं क्योंकि हमने जस्टिफाई करना है कि भैया देखो मेरी कितनी बुरी हालत हो रही है। मैं दुनिया को यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं जिस खाई में हूँ यहाँ से निकलना मुश्किल है। और वो जैसे मैंने वॉल्यूम की बात की, आप जितनी उसकी वॉल्यूम को एम्पलीफाई करेंगे उतना ही अपने लिए बार बार वो ही क्रिएट, मतलब यू योरसेल्फ गो इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और शायद यहीं से बनते हैं मेंटल ब्लॉक। बिल्कुल बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी नहीं बताइए, बिल्कुल नहीं, कुछ बाकी रखते हैं आगे के एपिसोड के लिए, वेयरइन विल टॉक अबाउट मेंटल ब्लॉक्स और कैसे हम ही उन्हें बनाते हैं। आप बताएंगे ना ताशी? बिल्कुल, आप पूछेंगे हम बताएंगे। तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे #ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा। चाहे फिर जो भी बात हो मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।